बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एक जनरल जो है वो कन्वर्सेशन करेंगे गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूरो यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीबीपी यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट पे हम चलेंगे जी यूरो यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूरो यूएसडी 1 आवर चार्ट पे हमें क्या जो है वो पिक्चर देखने को मिल रही है, या 4 आवर चार्ट पे हमें क्या पिक्चर देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें सिर्फ 1 आवर चार्ट की, अभी 4 आवर चार्ट पे भी हम नहीं जाते, तो 1 आवर चार्ट पे हमारे पास एक बेस सपोर्ट एरिया है जो कि मार्केट के पास एक लास्ट होप है। अगर मार्केट यहाँ से डिफेंड करती है तो मार्केट यहाँ से एक बुल रन, एक मीडियम बुलिश ट्रेंड की तरफ जो है वो निकल सकती है। और अगर मार्केट इसको रिजेक्ट करती है, इसको ब्रेक कर देती है, फिर फर्दर जो है 50 टू 100 पिप की जो डाउन साइड मूवमेंट है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। आज चूंकि एफओएमसी का डे है और उसमें इंटरेस्ट रेट कहा जा रहा है कि 75 बेसिस जो है वो इनकी तरफ से कंफर्म है। 50 बेसिस के भी चांस है और 100 बेसिस के भी चांस है। बेसिकली डॉलर को इन्होंने एफओएमसी का जो इंटरेस्ट रेट था उससे पहले ही इन्होंने जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब उम्मीद ये की जा रही है कि ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस भी हैं कि एफओएमसी पे डॉलर एकदम वीक हो जाए। और एज वेल एज आज रशिया की खबर भी थी जिसमें उन्होंने जो है वो कुछ मोबिलाइजेशन का भी तस्करा कर दिया है, और वो न्यूज़ भी मार्केट के लिए बेसिकली एक पैनिक न्यूज़ बन चुकी हुई है। अगर हम बात करते हैं कुछ अपने स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूरो यूएसडी का जो स्ट्रक्चर है वो रिमेन बड़ा सिंपल सा और न्यूट्रल सा है। यूरो यूएसडी ने अभी अपना एक सपोर्ट एरिया जो है वो टेस्ट किया हाल ही में, और यहाँ से मार्केट जो है वो फर्दर अपसाइड पे कुछ एक्सपेक्ट की जा रही है। अगर आप लोगों को मैं एक जनरल सिनेरियो दूं, एक जनरल स्ट्रक्चर दूं, तो वो कुछ इस पॉइंट का दूंगा। ऑफ कोर्स अगर आपका ऐसा लिट होता है तो वो तो ऑफ कोर्स होना ही है, लेकिन इस चीज को आप ध्यान में रखें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको रिस्क लेना पड़ता है। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आप लोगों की बात भी नहीं बनेगी। अगर आप डर के बैठे रहेंगे कि अब पक्की एंट्री मिलेगी, पक्की से पक्की एंट्री में भी जो है वो एसएल हिट हो जाता होता है। याद रखें, यूरो का बेसिकली जो अभी तक का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस पॉइंट का स्ट्रक्चर है। यूरो को मैं स्टिल जो है वो एक अपसाइड की इसकी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यूरो जोन ने भी बहुत मजेदार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया हुआ है। आप लोगों को ये बात नहीं भूलनी है। अगर इस टाइम डॉलर जो है वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझने की कोशिश करेगा, तो यूरो भी कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। अगरचे उसके पास एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा है, अगरचे उसको रशिया ने तंग किया हुआ है, अगरचे उसको अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी उसके साथ जो है वो भरपूर छेड़ाछाड़ी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यूरो को अपने आप को जो है ना वो एक मजबूत बनाने के लिए उसने जो अपनी एफर्ट्स करनी है वो कर रहा है। यूरो यूएसडी का मैंने आप लोगों के सामने सिंपल सा स्ट्रक्चर रख दिया, कहीं पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर 0.9860 का लेवल मार्केट ब्रेक करती है, जिसके आज चांसेस हैं भी और नहीं भी, अगर मार्केट में 100 बीपीएस का इंटरेस्ट रेट आ जाता है तो फिर मार्केट एकदम बहुत जो है वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगी, एकदम जो है कोई वीक वाली कैंडल भी देखने को मिल सकती है। अगर 75 या 50 बीपीएस इंटरेस्ट रेट आता है तो फिर मार्केट के हालात किसी हद तक नॉर्मल रहेंगे। 75 भी आता है फिर भी मार्केट जो है वो कुछ थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होगी। अगर 50 आता है तो फिर डॉलर एकदम बहुत वीक हो जाएगा। अब ये हमें देखना है कि एफओएमसी में हमें क्या जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यूरो यूएसडी के हवाले से अभी के लिए बहुत ही सिंपल सी अपडेट है, कहीं पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्कैल्पिंग करना चाहें इस एरिया से भरपूर तरीके की आप लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेड ले लें, लॉन्गर टर्म ट्रेड ले लें। ये जो बेसिकली एरिया है ये वाला 1.003025 का एरिया, यूरो यूएसडी के लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूरो यूएसडी को एक दफा जो है ना फर्दर डाउन साइड पे जाने से पहले इस एरिया का टेस्ट करना चाहिए। अगर ये ऐसे ही होगा, अगर मार्केट यहाँ पे अपना टेस्ट अधूरा छोड़ गई, तो फिर ये जितनी तेजी से नीचे जाएगा उतनी ही तेजी से ऊपर भी आएगा। अब हम चलते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनता है? गोल्ड का स्ट्रक्चर हमारे पास बड़ी सिंपल सा है। सुबह सुबह मैंने गोल्ड की एक ट्रेड डाली थी प्रीमियम चैनल में, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हिट भी हो गई। अभी के स्ट्रक्चर में मार्केट जो है वो 1680 को रिमेन प्रायोरिटी बेसिस पे रख रही है। अभी हम किसी और चार्ट की या किसी और टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात करें गोल्ड के 1 आवर चार्ट की। तो गोल्ड का 1 आवर चार्ट पे 1680 का एरिया जो है वो रिमेन ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के खड़ा हुआ है। अब पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है, हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा कि मार्केट यहाँ से हो सकता है एक हमें फॉल्स विक भी दे सकती है अपसाइड की, और उसको आपने ध्यान में रखना है। जैसे मैंने कल की वीडियो में दो स्ट्रक्चर दिए थे, एक 1680 से दिया था, फिर एक 1690 टू 95 के एरिया से दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट 1700 का लेवल भी जो है वो टेस्ट कर सकती है, उसको चेक कर सकती है। यहाँ से मैं मार्केट की रिमेन जो है वो डाउन साइड की फेवर में हूँ, और एज वेल एज जब तक जो है वो 1680 का जो एरिया है ये हमारे ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस बन के खड़ा हुआ है। अगर मार्केट 1680 के लेवल का ब्रेकआउट दे देती है, देन हमारे पास जो है वो ये कंफर्मेशन आने के कुछ आसार बढ़ते जाएंगे कि अब गोल्ड जो है वो एक बुलिश मूवमेंट में निकलना चाह रहा है। क्योंकि आज एक रशिया की बहुत न्यूज थी जिसपे गोल्ड उठा भी है, लेकिन वैसा नहीं उठा जैसा कि उठना चाहिए था, या आप यूं आसान अल्फाज में कह लो कि इसने जो बुलिश ट्रेंड मेंटेन करना था वो नहीं कर पाया। इंटरेस्ट रेट से पहले पहले मैं आप लोगों को ये चीज कंफर्म करता चलूं कि इंटरेस्ट रेट से पहले पहले आप लोग हो सके तो मार्केट से निकल जाना। उसकी रीजन ये है कि इंटरेस्ट रेट के बाद आपके पास काफी सारे मौके आएंगे। अगर आप इंटरेस्ट रेट में फंस गए तो फिर बड़े लंबे फंसोगे, चाहे विदाउट एसएल है चाहे विद एसएल है। तो आप लोगों को मेरी एडवाइस ये है कि एसएल भी आप लोगों ने सूटेबल से रखना, जो नॉर्मल एसएल हो। अब ये स्ट्रक्चर जो है, ये जोन बेसिकली हमें 3 से 4 दिन मुसलसल एंट्रीज दे के गया है।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक के बाद एक एंट्री जब इसमें हिट हुई है। यही वजह है कि मैं आप लोगों को कहता होता हूँ कि मार्केट में पैसा बनाने का टाइम आता है, तो ये वही टाइम चल रहा है। जैसे यूरो यूएसडी पे था, जैसे पाउंड यूएसडी पे था। यूरो यूएसडी में भी हम विदाउट एसएल चैनल में एंटर हैं, और मार्केट चूंकि एकदम पैनिक का शिकार जब कर दिया, तो आप लोग एक चीज को ध्यान में रखा करो। मैं आप लोगों को एक से दो बातें हमेशा कहता होता हूँ कि विदाउट एसएल अगर आप लोग खुद से काम कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं संभाल सकते अपना अकाउंट, फिर आप लोगों को प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये बात मैं क्यों कर रहा होता हूँ, क्योंकि आप लोगों के अगर कोई माजी के लॉसेज हैं वो हो चुके हैं, तो आप एक नए सिरे से एक नए अकाउंट के साथ आप प्रीमियम चैनल में एंट्री लेके उसकी रिकवरी स्टार्ट कर सकते हो। आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास पुराना अकाउंट चल रहा होता है, उसमें इंतहा की पोजीशन जो है वो लौटने लगी, मार्केट ऑफ कोर्स यहाँ से अगर 100 पिप गिरेगी तो वो तो सीधा सीधा आपके अकाउंट पे एकदम लोड ही आएगा। उस सूरत में अगर आप ये सोच रहे होगे कि प्रीमियम चैनल लेट्स सपोज अगर डेली के हमें 2 सिग्नल भी दे रहा है तो वो हमारी रातों रात रिकवरी कर देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, एक प्रॉपर वे में आकर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। खुद से मैनेज कर सकते हैं वेल एंड गुड है, नहीं तो प्रीमियम चैनल का रुख आपको करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये चीज भी बताता चलूं कि अगर आप लोगों का कोई पुराना अकाउंट स्टक है, जैसे लेट्स सपोज आप कहते हो सर हमारे पास जो है ना काफी इसमें लॉट्स जो है वो स्टक हैं, अब हमें बताएं इसमें क्या करना है, फिर आपको 1-to-1 कंसल्टेंसी में आना पड़ेगा। ये दो ब्रांचेस बेसिकली मैंने सेपरेट इसीलिए कर दी हैं क्योंकि आप लोगों ने दोनों ब्रांचेस को मिला के एक कर दिया, और उस सूरत में आपने कहा कि सर हमने जो है वो चैनल ज्वाइन किया, तो अब हमें ये बताएं अब हमारी ये पोजीशन जो है वो कैसे निकलती चली जाएंगी। आप लोगों को मैंने गाइड भी किया, लेकिन वो गाइडेंस रिमेन आपकी जो है वो समझ में नहीं आई। तो मेरी आपको एडवाइस है कि जब आप लोग प्रीमियम चैनल के लिए आए तो आपके पास फ्रेश अकाउंट होना चाहिए, और आप लोगों का अगर अकाउंट स्टक है तो फिर आपको 1-to-1 कंसल्टेंसी के लिए अप्रोच करना चाहिए। फिर आप लोग मुझे उसका मैसेज करेंगे सर हमें 1-to-1 कंसल्टेंसी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। गोल्ड अभी जो है वो रिमेन बेयरिश है। अगर गोल्ड फर्दर यहाँ से कोई अपसाइड पे निकला, फिर हम इसकी मजीद जो है वो देखेंगे कि हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। अभी के लिए जो गोल्ड के जो रेजिस्टेंस एरियाज बने हुए हैं, जो लेवल हैं, वो 1680 का और 1690 का रेजिस्टेंस लेवल जो है वो मेजर है। ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ भी किया हुआ है। ये लेवल 1690 टू 95 का, ये जोन बेसिकली सारा जितना भी ये जोन है ना, ये एक बहुत मैसी जोन चल रहा है। इस जोन में काफी मेस क्रिएट हुआ हुआ है, मैं आपको आसान अल्फाज में कहूँ तो। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये चीज भी बताता चलूं कि आप लोग जो है वो गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से मोहतात रहें, क्योंकि गोल्ड में बेसिकली सीनियर टाइम फ्रेम्स पे जो है वो बेयरिश चैनल चल रहे हैं। अगर वो मेंटेन इसी तरह रहे, जैसे आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि गोल्ड में अभी लेट्स सपोज ये एक मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई थी, यहाँ पे मार्केट ने बेसिकली ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आके बैठ गई। अब मार्केट यहाँ से यहाँ तो अपसाइड में निकले, फिर ऐसी कोई मूवमेंट समझ में आती है, लेकिन ये स्ट्रक्चर अभी के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। आप लोगों को मैं पिछले 3 से 4 दिन से मुसलसल कहता आ रहा हूँ, इवन कि मैंने वीकेंड एनालिसिस में भी ये चीज बोली थी। मैं बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड की कुछ ऐसी मूवमेंट जो है वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। 1640 का जो एरिया है, ये मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाई हुई है ये चीजें। 1640 टू 50 का एरिया, जैसे 1750 का एरिया था, 1740 का एरिया था, फिर 1840 का एरिया था। ये सेम वही पैटर्न, वही स्ट्रक्चर, वही स्टोरी हमें देखने को मिलेगी 1640 के लेवल पे। हम रिमेन ऐसे ही जो है वो आहिस्ता 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 मार्केट डाउन आती जा रही है। अब आप लोगों ने यहाँ पे बेवकूफी क्या की हुई है, आप लोग यहाँ से बाय में बैठे हुए हो 1800 से 1700 से, यहाँ से आप लोगों ने बाय फंसाई हुई है और आप लोगों ने विदाउट एसएल फंसाई हुई है। अब आप लोग जब मेरे पास आते हो तो मुझे कहते हो सर अब बताएं इसका करना क्या है, तो फोर्स हर चीज में टाइम तो लगेगा, और उसके लिए टाइम तो लगना ही लगना है। टाइम के साथ साथ जो सबसे मेन चीज है ना, जो आपके पास बेसिकली होनी चाहिए, जो बेसिक पॉइंट है, वो ये है कि आप लोगों के पास इक्विटी होनी चाहिए, आप लोगों के पास बैकअप होना चाहिए, फ्री मार्जिन होना चाहिए अकाउंट में ऐड करने के लिए। तब हम इसको फर्दर प्लानिंग की तरफ लेके चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अकाउंट में अगर $800,000 का मार्जिन रह गया और आपका अकाउंट लेट्स सपोज $50,000 का है, और आप उसमें जो है वो आपका समझ लो कि $40-45,000 फ्लोटिंग पे चल रहा है, और आप कह रहे हो सर आखिरी $4-5,000 है, इसी से अकाउंट रिकवर हो जाए, तो ऐसा नहीं है। उसमें आपको गाइडलाइन लेके ही चलना पड़ेगी, और गाइडलाइन आप उसको अमल करोगे, उस पर थोड़ा सा सब्र करोगे, थोड़ा सा बैकअप ऐड करोगे, फिर ये सारे मामला हल होंगे। ये सारे मामला रातों रात या एक दिन में या एक रात में हल नहीं होंगे, इवन कि एक हफ्ते में भी हल नहीं होंगे, क्योंकि गोल्ड इस एरिया में आके बैठ चुका हुआ है। अब यहाँ से मार्केट फर्दर जो है वो डाउन साइड की तरफ अप्रोचिंग करेगी। इसके बाद हम चलते हैं जी हमारा जो जीबीपी यूएसडी है उसकी तरफ नजरसानी करना है। जीबीपी यूएसडी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो इस टाइम बड़ा ही एक क्रूशल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। पाउंड जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे आ गया। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। हम पाउंड की सेल के सिग्नल में एंटर थे, एकदम पैनिक क्रिएट हुआ कि सर अब पता नहीं पाउंड नीचे आएगा कि नहीं आएगा कभी, और कुछ ऐसे समझदार ट्रेडर थे माशाल्लाह जिन्होंने यहाँ से बाय फंसा दी, यहाँ से फंसा दी, यहाँ से फंसा दी, फिर यहाँ से फंसा दी, और अब मार्केट एक डाउन साइड पे चलती जा रही है। अब पॉइंट ये है कि अब करना क्या है पाउंड के वाले से। पाउंड के वाले से अभी के लिए क्या है कि अभी के लिए पाउंड पे हमें एक ग्राउंड चाहिए, जो कि मिलनी बहुत मुश्किल है। अगर पाउंड हमें कोई ग्राउंड प्रोवाइड कर देता है, कोई ऐसी ग्राउंड जो कि H1 और H4 पे हमें मिल जाए इनिशियली, तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है वो हमें एक मजेदार मूवमेंट दे सकती है। अगर जो पाउंड के अपसाइड के टारगेट्स भी हैं और नियर टर्म टारगेट्स हैं, ज्यादा दूर के भी नहीं है।
लेकिन जब मार्केट एक फ्रेश लो बनाती है तो उसके बाद उसे उठने के लिए टाइम चाहिए होता है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी, मंथली टाइम फ्रेम पे भी और डेली टाइम फ्रेम पे भी। एक बात आप लोग याद रखें, मार्केट अगर एक जोन से जितनी तेजी से निकलेगी वो उतनी ही तेजी से आप लोग जो है उसको रिवर्सल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये ऐसे ही है जैसे पाउंड एकदम बहुत तेजी में निकला एरिया को टेस्ट करके, फिर उसके बाद पाउंड उससे दुगने प्रेशर के साथ नीचे आ गया। क्या वजह थी? अच्छा, अब इन सब में जो मेन सिनेरियो है वो क्या चल रहा है, इन सब में कुछ ऐसा सिनेरियो भी चल रहा है कि पाउंड को ले लें, यूरो को ले लें या यूएसडी की आप खाली मूवमेंट ले लें, यूएस का जो रीसेशन है वो हमारे सर पे खड़ा है। मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज बोली थी, अब भी बोल रहा हूँ और बार बार बोलूंगा। ये सब एक जो है ना एक पिक्चर चल रही थी कि जी हमने जो है ना वो ये चीज कर ली, वो कर ली। अभी बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं वो, और वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की मद में कर रहे हैं। अब ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग क्या है कि मार्केट से कम जो है वो पैसा उठा पाएंगे। हायर इंटरेस्ट रेट पे जब आप जाते हो बैंक के पास, बैंक आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा देने की बात करेगा तो आप 100 दफा सोचोगे कि हम ये पैसा क्यों लें, हम ये पैसा ले तो रहे हैं, हम इस पैसे को रिफंड कैसे करेंगे, इतना जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो कैसे करेंगे। इस मद में बैंकों को होगा फायदा, क्योंकि बैंकों के पास जो है या गवर्नमेंट को या जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनसे जो पैसा है वो कम से कम बाहर जा पाएगा, और वही पैसा अगर वो आगे देंगे तो वो हायर इंटरेस्ट रेट पे देंगे। तो ये बेसिकली पूरी एक चेन चल रही होती है जिसको मार्केटों ने लेकर चलना होता है। यही चेन यूके में है, यही चेन ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, यही चेन कनाडा में चल रही है। और इन चारों करेंसीज में इस टाइम इतनी बुरी जंग लगी हुई है कि आप लोगों को बहुत देख दिखा के चलना है, हर एक तरह से जो है ना मुहताद होकर चलना है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मार्केट जो है वो आपसे पैसा नहीं छीन सकती तो ऐसा गलत है। जब मार्केट ने पैसा छीनने पे आना तो फिर क्या होना है, फिर एक ही कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक 550 बन सकती है। ये मैं आपको अब डराना नहीं चाह रहा था बेसिकली, लेकिन ये मैं आपको मार्केट के एक्सट्रीम पॉइंट्स बता रहा हूँ। ये मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ कि जो ट्रेडर ये समझते हैं कि हमारे पास $500 का या $100 का या $200 का अकाउंट है, हम इसमें 0.10 का लॉट साइज बहुत इजीली प्ले कर सकते हैं, हम इसमें 0.20 का लॉट साइज बहुत इजीली ओपन कर सकते हैं। और उसमें फिर आप लोगों का क्या होता है, एक दिन प्रॉफिट बनता है, थोड़े दिन बन जाता है, फिर उसके बाद आप लोगों का जब अकाउंट फ्लोटिंग जो है ना मांगता है या अकाउंट जब फ्लोटिंग पे जाने की कोशिश करता है तो आप लिक्विडेट होकर मार्केट से बाहर कर दिए जाते हो। अब यही कॉन्सेप्ट आप लोगों ने फॉरेक्स में समझना होता है। ओवरऑल हमारे पास बेरिश चैनल चल रहा है और बेरिश चैनल के अंदर भी एक बेरिश चैनल चल रहा है। अगर कोई स्कैल्पिंग एंट्रीज लेनी है पाउंड में तो वो आप लोग कुछ इस एरिया से ले सकते हो, इस चैनल के ब्रेकआउट पे ले सकते हो, और वो सिर्फ यहां तक ही ले सकते हो, अभी इससे ज्यादा का नहीं ले सकते। ये तकरीबन 50 से 60 मिनट की ट्रेड बनती है। अगर इस चैनल के अंदर काम करना है तो फिर भी हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास एक वैरायटी है जिसमें आप लोग जो है वो इस चैनल के अंदर रहते हुए काम कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। उसमें मोहतात क्यों रहना है ये भी समझ लो। सेल यहां से होगा और रिमेन बाय यहां से होगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोग भी लेके चल सकते हो, लेकिन ये सिर्फ स्कैल्पिंग है। अगर मैं जीबीपी यूएसडी में इस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ट्रेड सजेशन दूंगा तो वो सिर्फ स्कैल्पिंग की ट्रेड्स दूंगा। जीबीपी यूएसडी में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग की ट्रेड्स पड़ी हैं, अभी इसमें कोई और ऐसी कोई लॉन्गर टर्म ट्रेड्स नहीं पड़ी हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर की, अगर मार्केट लेट्स सपोज ये बेरिश चैनल का ब्रेकआउट करती है तो फिर हमारे पास ये सिनेरियो बनेगा, ये तकरीबन 1.1250 1240 का लेवल बनता है। और अगर मार्केट इससे नीचे जाती है तो फिर ऑफ कोर्स मार्केट जो है 1.1100 के लेवल तक भी जा सकती है, 1.1000 के लेवल तक भी जा सकती है। सो गाइस ये थी हमारे तीनों पेयर्स की अपडेट। चूंकि आज एफओएमसी है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है ना वो मेजर पेयर्स की खास तौर पे अपडेट दे देनी चाहिए। अब आप लोग इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, कहीं पे भी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विदाउट ऐसा लग रहा आप लोग काम करना चाह रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, खुद से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। नहीं कर सकते तो आपको प्रीमियम चैनल में आना पड़ेगा, प्रॉपर वे में ट्रेड करनी पड़ेगी। जब आप चैनल में आए तो मेक श्योर कि आप रूल्स फॉलो करने वाले हों। अपनी मनमानी करते रहेंगे तो मनमानी करके आप लोगों ने खुद देख ही लिया होगा, आप लोगों के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, खुद कर सकते हैं वेल एंड गुड है। नहीं कर सकते तो फिर आपको किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके चलना होगा। और इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं है कि मनमानी आप करेंगे चलेंगे सर एक दिन जो है वो चल लिया, 2 दिन चल लिया, फिर तीसरे दिन अपनी मनमानी कर ली। जैसे कि अक्सर मैं ट्रेडर पकड़ता हूँ, उन्होंने अपनी मनमानी की होती है, फिर जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर वो कहते हैं नहीं सर हमने जो है ना वो एक बस लगा दी, लेकिन ये गलती हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो पॉइंट इज कि ट्रेडिंग में जो भी करें बहुत देख दिखा के करें। इस टाइम मार्केटों के हालात बहुत नाजुक हैं और फेड के हवाले से भी हमें बहुत जो है वो प्रिकॉशन जो है वो इख्तियार करनी पड़ेगी। मार्केट में आप लोग कोशिश करें कि अगर आप लोग पोजीशन में एंटर हो रहे हैं तो उसका एग्जिट प्लान अपने पास रखें, अगर एग्जिट प्लान नहीं होगा तो फिर आप लोग फंसते चले जाएंगे। सो गाइस ये थे हमारे जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी और गोल्ड के वीडियो एनालिसिस, एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।